चलिए आगे बढ़ते हुए श्रीनगर से बड़ी खबर, जहां मुहर्रम पर जुलूस निकाला गया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी इस जुलूस में शामिल होने वाले हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी जुलूस में शामिल होंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं श्रीनगर से, जहां मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी जुलूस में शामिल होने वाले हैं, तो वहीं उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी मुहर्रम के जुलूस में शामिल होंगे। ये तस्वीरें भी सामने आई हैं जहां लगातार जुलूस निकाले जा रहे हैं। दरअसल 2023 में ये प्रतिबंध हटा दिया था एलजी प्रशासन ने, और तब से शांतिपूर्ण तरीके से मुहर्रम के जुलूस निकालने का सिलसिला जारी है। और श्रीनगर पुलिस द्वारा इसको लेकर बाकायदा एक एडवाइजरी भी जारी की गई है। डूज और डोंट्स की एडवाइजरी है, पब्लिक एडवाइजरी जारी की गई है। और ऐसे में मुहर्रम पर जुलूस निकाला गया है, और इस जुलूस में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी बताया जा रहा है कि शामिल होने वाले हैं, और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी इस जुलूस में शामिल होंगे। बड़गाम का रुख करते हैं, आबिद जुड़ चुके हैं सीधे हमारे साथ। जी आबिद, बताएंगे अपडेट, और यहां पर जो अकीदतमंद हैं उनसे भी बात करें। बिल्कुल जस्मीन, सबसे पहले मैं जानकारी देना चाहता हूँ, आज आशूरा है। आज ही के दिन मैदान करबला में जो इस्लामिक कैलेंडर है उसके मुताबिक 61 हिजरी, वहां पर करबला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों को शहीद किया गया था। आज तकरीबन 1400 ईयर्स गुजर चुके हैं और जमाना आज भी हजरत इमाम हुसैन अलैहि सलाम को याद कर रहा है। जिस तरह से आपको पता है, जो 8वीं मुहर्रम का जुलूस था, जो कल परसों मुनक्कद हुआ, जिस तरह से वो 2023 के बाद पुरअमन तरीके से मुनक्कद हुआ, उसके बाद जो 10वीं मुहर्रम का जुलूस है, हालांकि अज़ादार ये मुतालबा कर रहे थे जो ट्रेडिशनल रूट है श्रीनगर का, अभी गुजर से जड़ीबल, हालांकि उस पर चलने की इजाजत नहीं दी गई है, लेकिन एक और रूट दिया गया है बोटिकदल से श्रीनगर जड़ीबल, वहां पर भी आज जुलूस अज़ा बरामद होगी। और वहां पर उपराज्यपाल एलजी मनोज सिन्हा भी 2:30 बजे के आसपास उस जुलूस में शिरकत करेंगे। इनके अलावा सीएम उमर अब्दुल्ला और जो दीगर पॉलिटिकल लीडर्स है वो उस जुलूस में शिरकत करेंगे। हालांकि हम अभी बड़गाम में हैं, यहाँ पर वादी का सबसे बड़ा जुलूस आज के दिन से की मुनासबत से बरामद होता है। ये तस्वीरें आप देखिए, ये जुलूस जो है मीरगुंड बड़गाम एक इलाका है, वहां से ये निकलता है। बड़गाम मेन जो टाउन है वहां पर ये इख्तिताम पजीर होता है। इस जुलूस में मुख्तलिफ मकाम और इलाकों से जो लोग हैं, अज़ादार है, अकीदतमंद है, वो शिरकत करते हैं। और जो करबला के मार्टियर्स है, करबला के शोहदा है, उनको खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पर ये सीना जनी कर रहे हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को याद कर रहे हैं। आपके साथ आसपास लोग हैं, जरा उनसे भी बात करें। जी बिल्कुल, मेरे साथ कुछ अज़ादार है, आपका नाम जानना चाहेंगे पहले? मेरा नाम डॉक्टर इरशाद हुसैन है। आज आशुरा है, क्या मैसेज देंगे, क्या है मकसद, क्या पैगाम देना चाहते हैं? बिल्कुल जी, हुसैन तुम न रहे तेरा घर न रहा, लेकिन तुम्हारे बाद कोई घर न रहा। ये जो वाक़या करबला है, जरूरत इस बात की क्या जो इस वक्त जवान नस्ल है उनको ये फलसफा समझ आना चाहिए, क्योंकि करबला में आप देखते हैं जो एज ग्रुप है, चाहे बुजुर्ग हो, जवान हो, मासूम बच्चे हो, हर एक का किरदार हमारे लिए मशाले रहा है। तो खासकर जो आज की जवान नस्ल जो है, तो आप देखते हैं कि नशे की लत पड़ गई है। अगर वो बुजुर्गों का माने, अपने वालिदैन का माने, असातिज़ा का माने, जो बुजुर्ग लोग हैं तो उनका माने, तो खासकर जो ये मकतब करबला है, तो ये हमें एक ऐसी पैगाम देता है कि हमें इन चीजों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि तभी तो हम अपने आप को करबलाई समझ सकते हैं, हुसैनी समझ सकते हैं, जब हम इन चीजों पर अमल करें। जब हम नशा करेंगे तो हम कौन से करबलाई, हम कौन से हुसैनी। तो मेरे ख्याल से ये पैगाम आज हर एक कोने में जाना चाहिए कि ये जो करबला है, क्योंकि इसके बहुत सारे डायमेंशंस हैं। अगर आप देखेंगे बच्चों के लिए भी इसमें दरस है, जवानों के लिए भी, बुजुर्गों के लिए की, और जो औरतें हैं उनके लिए भी। लेकिन इस वक्त जो खास जो अर्निंग इशू है, दैट इज क्वेश्चन ऑफ यूथ। तो बिल्कुल जैस्मिन, जिस तरह से आपको मालूम है जम्मू कश्मीर में जो एलजी प्रशासन की जानिब से मंशियात मुखालिफ मुहिम चलाई जा रही है, इन आजादारों का कहना है कि हुसैनियत का पैगाम भी वाज़ेह है, इंसान को बुरी आदतों से दूर रहना है। जब एक इंसान बुरी आदत से दूर रहेगा तभी वो हकीकी हुसैनी कहलाएगा। बुजुर्ग भी है, मुझे अपना नाम बताइए आप। मेरा नाम गुलाम अहमद है। क्या मैसेज देंगे आज? आंखों में आंसू है, क्या मैसेज देंगे? मेरे ख्याल में
हुसैन जरूरी नहीं है, हुसैनी किरदार जरूरी है। जैसे करबला से लेकर आज तक हमारे बुजुर्ग आयतुल्लाह खामेनी साहब ने जब बोला, उसने बोला कि ईरान जरूरी नहीं, ईरान जरूरी नहीं है, इस्लाम जरूरी है। इसलिए मैं कहता हूँ हुसैन जरूरी नहीं है और हुसैन जरूरी नहीं, हुसैनी किरदार जरूरी है। आप देखो 10 दिन से खड़े हैं सब बच्चे, क्या हो गया इनको, पैदल जा रहे हैं नंगे धूप में, नंगे पाँव में, इनको कुछ तो प्रॉब्लम है, कुछ तो हो गया ना। अली असगर अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम तक जो कितनी कुर्बानी दी हुसैन अलैहिस्सलाम की, दुनिया में आज तक किसी ने इतनी कुर्बानी नहीं दी, ऐसी कुर्बानी नहीं दी माशिवाय आज तक ईरान जो कुर्बानी देता। मेरा मैसेज ये है कि हर एक मुसलमान, हर एक इंसान एक होना चाहिए, जालिम के खिलाफ आवाज उठाना चाहिए। बस ये है मेरा पैगाम। बिल्कुल जैस्मीन, जिस तरह से आपको समझ आया है, हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो प्रॉफिट ऑफ इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे है, आज उनकी शहादत का दिन है। आज के दिन मैदान बिल्कुल आबिद, और बड़ी बात यह है कि 2023 के बाद से जिस तरह इन जुलूसों को इजाजत मिली है, और शायद ये पहला मौका होगा जब खुद उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी इस जुलूस में शामिल होंगे। उमर अब्दुल्ला और उनके कई कैबिनेट मंत्री और विधायक तो हम अक्सर देखते ही हैं, लेकिन उपराज्यपाल भी यहाँ पर शामिल होंगे, ये अपने आप में एक बड़ी बात होगी, एक बड़ा मैसेज होगा। जैस्मीन, मैं आपके सवाल को थोड़ा सा दुरुस्त करना चाहूंगा। जुलूस आज़ा, ये जो मॉर्निंग प्रोसेशन है, ये हमेशा से यहाँ पर आते हैं। हालांकि 2 ऐसे प्रोसेशन थे जिन पर कदगन लगाई गई थी। एक तो 8वीं मुहर्रम का प्रोसेशन है जो परसों मुनक्कद हुआ, जो लाल चौक से गुजरा। हालांकि उस पर पाबंदी थी, 2023 के बाद उस पर जो पाबंदी है वो हटाई गई। और फिर जो आज का दिन है, इस दिन हम अभी हालांकि बड़गाम में है, यहाँ पर इस प्रोसेशन पे कभी पाबंदी नहीं थी, लेकिन श्रीनगर में जो ट्रेडिशनल रूट है अभी गुजर श्रीनगर से जड़ीबल तक, उस पर हालांकि पाबंदी है, वो अभी भी जारी है। लेकिन गुज़श्ता 2 बरसों से एलजी प्रशासन ने एक और नया रूट दिया है, बोटिकदर श्रीनगर से जड़ीबल तक। और हालांकि एलजी पहले भी उन जो प्रोसेशन हैं उनमें शिरकत करेंगे और आज भी वो करने जा रहे हैं। लेकिन जो अज़ादारों का मुतालबा रहा है और जो आज भी है वो ये है, जो ट्रेडिशनल रूट है 10th मुहर्रम प्रोसेशन का आबी गुजर से जड़ीबल तक, उसको इजाजत मिलनी चाहिए। ये लगातार अपील हो रही है। हालांकि एलजी प्रशासन की जानिब से लगातार ये यकीन दहानी की गई है। ठीक है आबिद, यानी कुल मिलाकर जो मांग है कि ट्रेडिशनल रूट की इजाजत मिलनी चाहिए, वो मांग आज भी है। लेकिन बड़ी बात यह है कि लोग बढ़ चढ़ कर इस जुलूस में हिस्सा ले रहे हैं और कई नामी गिरामी हस्तियां भी इसमें नजर आएंगी। आबिद, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए।